हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जहाँ पर हम बात करते हैं रियलिटी पर, जहाँ पर हम बात करते हैं कुछ नॉलेजेबल चीज़ों पर। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जिस पर आज तक बात किसी ने की नहीं है, या फिर उस तरीके से नहीं की, उस लेवल पर जाकर की है, सक्सेस अचीव करने के बाद की है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सक्सेस पाने के बाद, जो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग सक्सेस अचीव कर लेते हैं। आपने मोस्टली उनको देखा होगा, वो लोग हमेशा एक ही बात करते हैं कि माँ-बाप से ऊपर कोई नहीं है। एक्चुअल में ये बात सच है गाइज़। आप उनसे पूछिए जिनके माँ-बाप नहीं हैं। मैंने रिसेंटली अपने माँ-बाप को खोया है और तब जाकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। जिन लोगों के माँ-बाप नहीं होते हैं ना गाइज़, वो रोते हैं, तड़पते हैं इस चीज़ को लेकर कि कोई उनसे उनका कोई खुद का अपना नहीं होता है उन्हें एप्रिशिएट करने वाला, उनकी सक्सेस में एक्चुअली खुश होने वाला। बाकी पूरी दुनिया जलती है, या फिर जो लोग खुश हो रहे हैं तो उनका कहीं न कहीं फ़ायदा है, तब जाकर कोई खुश होते हैं। सिर्फ़ माँ और बाप होते हैं जिनको बेवज़ह आपकी खुशी होती है, जिनको आपकी सक्सेस से मतलब नहीं होता है, उनका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश होंगे, चाहे वो बेड रेस्ट पे हों, चाहे उनकी कोई भी हिम्मत ना हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कामयाब देखकर खुश होते हैं। उन्हें उन आपके पैसे से मतलब नहीं होगा, आपकी लग्ज़री से मतलब नहीं होगा, क्योंकि बूढ़े माँ-बाप, उन्हें आपके पैसे, लग्ज़री से क्या मतलब, लेकिन वो आपको खुश देखकर खुश रहते हैं, आपको कामयाब देखकर खुश रहते हैं। भले उन्होंने अपनी लाइफ़ में कुछ आप ख़ास अचीव नहीं ना किया हो, लेकिन वो आपको देखकर खुश रहते हैं। इसलिए गाइज़, हमेशा माँ-बाप को एक चीज़ को हमेशा आप समझ कर चलिए कि जो माँ-बाप हैं वो हमेशा आपके पास नहीं रहेंगे। जब तक हमारे साथ माँ-बाप होते हैं, हमको उनकी कदर ही नहीं होती, हमको वैल्यू नहीं होती, और हमको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये वक़्त यूँ ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे क्विकली कब वो आँखों से ओझल हो जाएँगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ गाइज़, उनको वक़्त दें। आप जिस भी समय पे चल रहे हैं, आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, स्टूडेंट हैं, आप एम्प्लॉयी हैं, आप जो कुछ भी हैं, एनीथिंग एंड ऑल, आप जो भी हैं, प्लीज़ आप अपने माँ-बाप को टाइम दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको कभी ये रियलाइज़ मत होने दें कि आप अब बड़े हो गए हैं और आप अपने माँ-बाप की कदर करना भूल गए हैं। अब बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, उनको अपनी कदर, माँ-बाप की कदर भूलते जाते हैं, क्योंकि उनको माँ-बाप की ज़रूरत नहीं होती है हर जगह। इस वजह से वो अपने आप को समझने लगते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे आपकी राय लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे ये चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कभी भी फ़ील मत होने दें गाइज़। हमेशा अपने माँ-बाप की कदर करें और उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। आपकी सक्सेस, आपकी अच्छी अचीवमेंट, आपका जो भी है शोर-शराबा, वो सब अपनी माँ-बाप के लिए होता है, अपनी एक फैमिली के लिए होता है। अगर वो चले जाएँगे तो सब रखा रह जाएगा। सोच के देखिए एक बार। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर कोई नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मेरी माँ का जो सपना था कि मैं वो मुझे एक बार सक्सेस होते हुए देखना चाहती थी, एक अचीवमेंट करते हुए देखना चाहती थी, मेरी जॉब लगते हुए देखना चाहती थी। आज जॉब है, सब कुछ है, पर माँ नहीं है। वो चीज़, वो रिग्रेट मुझे हमेशा फ़ील होता है, और उनकी जगह लाइफ़ में कोई नहीं ले सकता। अगर मैं कहीं गलत भी हूँ और मुझे बुरा फ़ील हो रहा है, तो वो वहाँ पर भी मेरा साथ देती कि नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो, उसके बावजूद भी वो मुझे सँभालती। लेकिन ये दुनिया में कोई भी करने वाला नहीं है। अगर कुछ आपसे गलत भी हुआ है ना, तो आप किसी और से शेयर करेंगे, तो वो इस चीज़ का एक ना एक दिन ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। आपको उस टाइम सिचुएशन से भले बाहर निकाल लें, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। लेकिन माँ-बाप ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए माँ-बाप की कदर करना बहुत ज़रूरी है। अब वक़्त रहते जिसने अपने माँ-बाप की कदर कर ली, जिसने उनकी ब्लेसिंग्स का सही उपयोग कर लिया, वो सब कुछ है आज की लाइफ़ में। आज जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, वो मेरी खुद वो गवाह बनेगी। मुझे सक्सेस हासिल करते हुए देखते हुए, सॉरी, मुझे सक्सेस होते हुए देखती हुए, सॉरी, मुझे सक्सेस होते हुए देखेगी, और जो कुछ मैंने आज तक अचीव किया है वो भी उनके सामने है। जो मेरे फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल मेरे फ्रेंड्स फैमिली मुझे पहले, सबसे पहले ये वीडियो देखती है, तो वो लोग ऑब्वियसली पहले से ही जानते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या बन गई हूँ और आगे क्या बनने वाली हूँ। मैं अब अपनी लाइफ़ में कितना भी फोड़ दूँ, लेकिन अब सच में जो एप्रिशिएट करने वाले लोग थे वो नहीं रहे, और इस चीज़ का गिल्ट बस रह गया है जीवन में। इसलिए माँ-बाप की कदर कर लीजिए, क्योंकि माँ-बाप से बढ़कर, माँ-बाप से कीमती और कुछ नहीं है। आप सारी चीज़ें कमा के अचीव कर सकते हैं, पर माँ-बाप को अचीव नहीं कर सकते किसी भी हद से। इसलिए आप अभी भी वक़्त है, अपने माँ-बाप की कीमत समझिए। जो जैसे कि स्टार्टिंग में होता था मेरे साथ, मैं जॉब से आती थी, फ्रस्ट्रेटेड होती थी, माँ
पर चिल्ला देती थी कि माँ ऐसा-वैसा, मैं थकी हुई हूँ, मुझसे काम मत करवाओ, ये नहीं करो, वो कभी मैं कुछ नहीं करती थी, कोई हेल्प नहीं करती थी। मैं आज सोचती हूँ कि कभी उनको भी तो मेरी ज़रूरत होती होगी ना, जिस तरह मुझे उनकी हमेशा ज़रूरत रहती थी। तो ये चीज़ें हमेशा गिल्ट बन के रह जाती हैं ज़िंदगी में जब वो चले जाते हैं। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि कभी किसी की लाइफ में ऐसा फ़ेज़ ना आए जो हम लोगों ने देखा है, कभी किसी के माँ-बाप की इतनी छोटी उम्र में कभी ना जाएँ। और ये तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ये दुआ करूँगी कभी किसी के माँ-बाप छोड़ के जाएँ ही ना। लेकिन अपने माँ-बाप की कदर आप वक़्त रहते समझ जाइए, क्योंकि जब वक़्त निकल जाएगा तो सिर्फ़ ये बातें रह जाएँगी और एक गिल्ट रह जाएगा कि आप ये नहीं कर पाए। इसलिए आप सक्सेस कितने भी हो जाएँ, सब कुछ हो जाए, आज भी मैं सोचती हूँ कि सारा कुछ जो कुछ भी मैं कर रही थी वो सिर्फ़ मेरी माँ का सपना था। अब मैं किसके लिए करूँ? अपने आप में ही डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कई बार ये चीज़ सोचती हूँ तो। इसलिए गाइस अपने माँ-बाप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। धन्यवाद।